दोस्तों, अब नास्तिकता का भांडाफोड़ शुरू हो चुका है। अब बहुत हो चुका है। हम डिफेंसिव मोड से बाहर आ रहे हैं और हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि नास्तिकता के अपराध कितने जघन्य थे और कितने बड़े आकार वाले थे। तो लीजिए हमारा पहला वीडियो इस विषय पर। इनकी हैवानियत और दरिंदगी का इतिहास इतना लंबा है कि एक पार्ट में बयान करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने कई पार्ट्स में इसे बयान करने का इरादा किया है। इस पार्ट में हम न सिर्फ उनके करतूत को बयान करेंगे बल्कि इंसान के प्रति उनके घटिया विचारों को भी आपके सामने रखेंगे और फिर उन विचारों के हिसाब से उनके करतूत भी आपको पता चलेंगे इस वीडियो में। तो नास्तिकों का मानना है कि ज़मीन के सारे जीव जंतु नेचुरल लॉ के अधीन है। इंसान पर भी वही कानून लागू होगा जो पत्थर पर होता है, जैसे कार्ल सेगन ने कहा था। इसी तरह सैम हैरिस के मुताबिक इंसान को कोई फ्री विल हासिल नहीं है, यानी इसके पास कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन इंडिया के कुछ खीर ज्ञानी नास्तिकों को अपनी ही नास्तिकता का पता नहीं है। तो एक ऐसा विचारधारा भी दुनिया में पाया जाता है जिसके मानने वालों के नज़दीक अच्छाई और बुराई का कोई डेफिनेशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्थ कोरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक नास्तिक देश है जहां हर धर्म पर पाबंदी लागू है। कोरियन नागरिकों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है जो निहायत ही खतरनाक जाति व्यवस्था है। पहला ग्रुप लॉयल क्लास कहा जाता है जो 25% है, ये लोग हुकूमत के वफादार हैं। दूसरे ग्रुप वेवरिंग क्लास कहे जाते हैं जो बीच बीच के हैं, ना वफादार है ना बेवफा है, ये 55% है। तीसरा ग्रुप जो हुकूमत के दुश्मन माने जाते हैं, ये 20% है। फिर इन्हीं ग्रुप्स के मुताबिक नौकरियां मिलती हैं और सरकारी सुविधाएं हासिल होती है। यहाँ पर जो भी अपनी मैटेरियलिस्टिक विचारधारा को चेंज करने की कोशिश करेगा उसे मौत की सज़ा है। यहाँ उस आदमी को फौरन मार दिया जाएगा जो साउथ कोरिया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करेगा। नवंबर 2013 को कई लोगों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने साउथ कोरिया का कोई टीवी चैनल देख लिया था। यहाँ पर कोई भी कुछ भी मोबाइल से देखता है रिकॉर्ड किया जाता है। नास्तिकों को कम्युनिज्म बहुत पसंद है, बल्कि ये नास्तिकता का ही विचारधारा है। इसलिए जैसे चीन में लाखों लोग भूखमरी से मर गए थे, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में 1995 को लगभग 10 लाख लोग भूख से मारे गए थे। यहाँ हर साल 2 लाख लोगों को जेल में भरा जाता है और बहुत ही क्रूरतापूर्वक सजाएं दी जाती हैं। यहाँ हर साल 10,000 कैदी जेलों में मरते हैं। स्लोबोडन मिलोसेविक सर्बिया और यूगोस्लाविया का प्रेसिडेंट था, बहुत बड़ा नास्तिक। इसने ग्रेटर सर्बिया का सपना देखा जिसमें सिर्फ उन लोगों को रहने की इजाज़त थी जो डार्विन थ्योरी के मुताबिक बेटर रेस और एथनिक प्योरिटी वाले थे, यानी ऊंची जाति के थे। बाकी कमज़ोरों काली चमड़ी वालों को कोई जगह नहीं थी। इसी बुनियाद पर इसने कत्ल खून का बाजार गर्म किया। इसके सिपाही लॉन्ग लाइव सर्बिया, डेथ टू अल्बानियंस का नारा लगाते हुए अल्बानिया में दाखिल हुए और इस पर कब्जा कर लिया। फिर डिसीज़न लिया गया कि देश को एथनिकली प्योर रिपब्लिक बनाया जाए, मतलब पूरा उच्च जाति का बनाया जाए। अब जो जाति रूप से शुद्ध ना हो इनका नरसंहार तय पाया। फिर बोस्निया और हेर्सिक में हत्या, ज़बह, कत्लेआम बर्पा किया गया। घरों और गलियों में आग लगा दी गई। नरसंहार की लिस्ट आप देख सकते हैं। इस हैवान नास्तिक ने महिला, पुरुष और बच्चों में कोई अंतर नहीं किया। 12 अप्रैल 1993 को एक प्राइमरी स्कूल पर कब्जा करते हुए 62 बच्चों को ज़बह कर डाला। जाहिर सी बात है, नास्तिकों के मुताबिक इंसानों के बच्चों और सूअर में कोई फ़र्क नहीं है। इनके बड़े बड़े प्रोफेसर्स यही कहते हैं। नास्तिक पॉल सैटर अपने नॉवेल में कहता है कि इंसान और कीड़े मकोड़ों में कोई फ़र्क नहीं। डार्विन ने अपनी किताब डिसेंट ऑफ मैन में बताया कि महज़ब और सिविलाइज्ड कौमें अपने से कमतर कौमों को ख़त्म करेंगी और यही एवोल्यूशन का ज़रिया है। यही वजह है कि जब इन वहशी नास्तिक दरिंदों को सत्ता मिली तो ऐसे ऐसे दरिंदगी के भयानक वारदात अंजाम दिए कि शैतान भी शर्मा जाए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स 9 सितंबर 1906 की खबर है। बताती है कि हमने बुशमान कबीलों को गोरिल्लों के पिंजरों में ठहरा दिया है। सोचो अगर यही खबर इस्लामी दुनिया के बारे में होती तो क्या होता। बुशमान अफ्रीका के कुछ कबीलों का ग्रुप था जो डार्विन थ्योरी के मुताबिक कमतर कैटेगरी के इंसान थे। ये नास्तिक हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं।
नास्तिकों ने डार्विनिज्म के सहारे ऐसे कई कैंप भी बनाए थे जहां कमज़ोर इंसानों को मार दिया जाता था। इनमें से एक एक्शन T4 का कैंप भी है जिसमें 3 लाख कमज़ोरों को बेदर्दी से मार दिया गया। आज तक दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जो कमज़ोरों पर अत्याचार करने की इजाज़त देता हो, बल्कि इस्लाम में जिहाद का मकसद ही कमज़ोरों को इंसाफ दिलाना था। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला इस्लामिक स्टेट के आर्मी को मुखातब करते हुए कहता है, तुम लोग अल्लाह के रास्ते में लड़ाई क्यों नहीं करते जबकि तुम देख रहे हो कि मर्द, औरतें और बच्चे जो कमज़ोर हैं ये जुल्म के शिकार हो रहे हैं और ये पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस देश से निकाल दे जिनके बासियों ने हम पर अत्याचार किया है और हमारे लिए किसी को मददगार बना दे। स्रेब्रेनिका का नरसंहार भी नास्तिकों ने किया। लीडर का नाम रात्को मिलाडिक है। यह नास्तिक 13 जुलाई 1995 को स्रेब्रेनिका में दाखिल होता है और सारे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को एक जगह जमा करने का ऑर्डर देता है। इनको जमा किया जाता है, फिर कमर तक सभी को नंगा कर दिया जाता है, बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है और उसके बाद फिर गोली से, चाकू से, बम से और आग से हमला करने का हुक्म दिया जाता है। वहाँ से बचकर निकलने वाला एक व्यक्ति बताता है कि मुझे वहाँ पर अचानक सख्त गर्माहट का एहसास हुआ। देखा तो चारों तरफ खून ही खून था। मैं लेट गया था। पूरी तबाही और बर्बादी के बाद नास्तिकों की फ़ौज जब चली गई तब दूसरे दिन मैं वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। हालांकि ये इलाका यूनाइटेड नेशन की हिफाजत में था, लेकिन मुजरिम और दहशतगर्द तो सिर्फ मुस्लिम होते हैं। नास्तिक कितने बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, अगर मैं सिर्फ आंकड़े बताने लगूं तो वीडियो कई घंटों का हो जाएगा। बस जान ले कि नास्तिक इतनी बड़ी कब्र खोद सकते हैं जो पूरी दुनिया को दफन करने के लिए काफ़ी है। मेरा चैलेंज है कि इन 2 नास्तिकों ने, स्टालिन और माओज़ेतुंग, इन 2 नास्तिकों ने जितने लोगों को मारा, इस्लाम के 1400 साल की सारी जंगों को उठा लो और उनमें मरने वालों की टोटल संख्या को जोड़ लो। मरने वालों की टोटल संख्या उतनी नहीं होगी जितने केवल इन 2 नास्तिकों ने मारे हैं। जबकि हमारे पैगंबर की पूरी ज़िंदगी में जितनी जंगें हुई, दोनों तरफ से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो 1284 है। सिर्फ 1284 की कुर्बानी से इतना बड़ा सिविलाइजेशन खड़ा हुआ जो आज भी नास्तिक दरिंदों के लिए चैलेंज बना हुआ है और क़यामत तक रहेगा। एक